कर रखा था, जिसने इमारत शरिया के लोगों के क़ुलूब को बांट रखा था, जिसका काम ही यही था कि खाना और स्टाफ को आपस में लड़ाना, सेक्रेटरीज को आपस में लड़ाना, आपस के सुदूर को लड़ाना, दिन रात यही काम करते थे। याद रखिए, ये लोग जब थे इमारत शरिया में, उस वक्त भी खा मौलाना अनीसुर रहमान हो या मौलाना शिबली, उस वक्त भी ये लोग इमारत शरिया की लेटर पैड चोरी करके अपने अपने इदारे के लिए काम करते थे। मौलाना अनीसुर रहमान साहब आज ये कहलवाते हैं अपने स्टेज से कि इमारत शरिया का मुफ्ती और काजी बेगैर छुट्टी के घर जाता है, बेगैर छुट्टी के जलसों में जाता है। ये ऐसे झूठे लोग हैं कि अल्लाह की लानत होगी। कुरान ने कहा है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, यकीनन ये झूठे लोग हैं, इन पर अल्लाह की लानत होगी। मौलाना से मुफ्ती सोहेल कासमी ने कहा कि इमारत शरिया के ये लोग बाहर रहते हैं और अदालत की रुख्सत लेकर के दूसरे कामों में लगे रहते हैं। यकीनन आप सब के लिए इमारत शरिया का दफ्तर खुला हुआ है, आप जा करके रजिस्टर चेक कर सकते हैं कि ये मौलाना शिबली का जब आप देखेंगे तो कभी इस बंदे ने हाजिरी नहीं बनाया। इतनी दादागिरी इसकी थी कि इसकी कोई हाजिरी भी दर्ज नहीं है। याद रखिए, इमारत शरिया ये अल्लाह की तौफीक से कायम हुआ इदारा है, इसको कोई हिला नहीं सकता है, कोई खत्म नहीं कर सकता है। ये वो लोग हैं कि जब भी वज़ीर आला ईद के दिन आते थे तो ये मौलाना अनीसुर रहमान इमारत शरिया के लेटर पैड में एक खत लिखते थे और अपने बेटा के जरिए से एक कॉलेज मंजूर करवाते थे। अगर ये लोग अपनी जुबान को नहीं बंद रखते हैं तो इन लोगों को ऐसा उधेड़ा जाएगा कि ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह सकते हैं। क्या ये भूल गए उस दिन को कि जब इमारत शरिया के टेक्निकल के सारे कंप्यूटर ले जाते थे और वहां चंपारण में अपना काम करते थे, इमारत शरिया के स्टाफ को वहां ये टेक्निकल के अपने बीएड कॉलेज के कामों में लगाते थे, उस दिन को भूल गए? क्या ये इसके लिए जायज था? यकीनन ये जायज नहीं था। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, मौजूदा लोग और खास तौर से हमारे हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम, जिनका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इनके दादा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी सुना कि एक पैसा इमारत शरिया से नहीं लिया। इनके वालिद रहमतुल्लाह अलैह के साथ काम करके देखा है, एक पैसा और एक कतरा पेट्रोल नहीं लिया। मौजूदा अमीर शरीयत साहब दामत बरकातुहुम भी कोई इमारत शरिया से पैसा नहीं लेते हैं, एक खतरा पेट्रोल नहीं लेते हैं। जो खाना खाते हैं वो एक कारकुन की तरह उस खाने का बिल अदा करते हैं। कैसे कहा जा सकता है कि मौलाना फैसल रहमानी साहब इमारत शरिया के पैसे को रहमानी फैक्ट्री में दे दिया? मौलाना अनीसुर रहमान ने वीडियो में एक झूठ जारी किया और कहा कि मैं दिन बचाओ देश बचाओ का हिसाब मांगता रहा, कोई हिसाब नहीं दिया। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब अक्लमंद लोग हैं, हर शख्स कोई न कोई इदारा चलाते होंगे कि इमारत शरिया के इदारे का हिसाब कौन लेगा और कौन देगा? इदारे का हिसाब सेक्रेटरी देगा या सेक्रेटरी लेगा? वो सेक्रेटरी थे, वो नाजिम थे, उन्होंने सब खुर्द किया और दूसरों के सर पर वो थोपना चाहते हैं। दीन बचाओ देश बचाओ कब हुआ? उस वक्त क्या अमीर शरीयत मौजूद थे? यकीनन नहीं थे। इन लोगों ने खुर्द किया है, इन लोगों ने रसीद जलाई है, इन लोगों ने जो कुछ भी किया। और मीटिंग में भी मौलाना शिबली ने कहा इमारत शरिया के मौजूदा लोगों में से किसी ने कुछ नहीं किया है, ये लोग स्याह सफेद के मालिक थे, इन लोगों ने किया है। अगर इन लोगों ने अपनी जुबान बंद नहीं रखी तो इन लोगों का वो हश्र होगा जो ये लोग सोच भी नहीं सकते। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। मौलाना अनीसुर रहमान साहब ने ये सब वाकया के होने से पहले, बायकाट के पहले, मुफ्ती सईदुर रहमान साहब नाज़िम इमारत शरिया को फोन करके डराया, धमकाया और फिर जब वो नहीं माने तो हमको फोन किया उन्होंने, रमजान में डराया, धमकाया और ये कहा कि जिस तरह अशफाक करीम को लुंगी और बनियान में पुलिस घिसेट करके ले गई थी, क्या आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों को भी पुलिस इसी तरह लुंगी और बनियान में घिसेट करके ले जाए? मैंने उनसे बर्दाश्ता कहा कि मौलाना ये काम हमारे बड़ों को 50 साल पहले करना चाहिए। हमारे बड़ों ने 50 साल पहले अगर किया हुआ होता तो आज हम लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर आज हम नहीं जगेंगे, हमारे हजरत ने फरमाया जगो और जगाओ, अगर आज हम लोग नहीं जगेंगे, नहीं जगाएंगे तो हमारी नस्ल मुसलमान बाकी नहीं रहेगी। अगर हम और आप अपनी नस्ल को मुसलमान देखना चाहते हैं, अगर हम लोग अपनी नस्ल को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के विर्द के साथ दिखना चाहते हैं तो हम सब को इमारत शरिया के अमीर शरीयत की बातों पर लब्बैक कहना होगा, उनकी इताअत करनी होगी। और जिस दिन हम सब मुत्तहिद हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, यकीनन ये मौलाना अनीसुर रहमान और ये शिबली क्या, ये लोग तो खुद लोगों के धुतकारे हुए लोग हैं। फुलवारी के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि
کہ کون کس حال میں آیا اور یہاں کیا کر لیا ہے، یہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ جس طرح امارت شریعہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کم لوگوں کے ذریعے بچایا اور پھر عید حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم بھی تشریف لے آئے اعتکاف کے۔ دیکھیے کیسے لوگ ہیں، واجب اعتکاف میں مولانا نظر توحید بیٹھے ہوئے چترا میں اور تقریب کے لیے اعتکاف کو چھوڑ کر کے یہاں چلے آئے، اور ہمارے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کو جب معلوم ہوا تو عمارت شریعہ کو بچانے کے لیے اعتکاف چھوڑ کر کے عمارت شریعہ پہنچ گئے۔ جیسے جیسے لوگوں کو معلوم ہوتا گیا، عمارت شریعہ کے کارکنان عید کے فوراً بعد، کچھ کارکنان بلکہ 29 کو ہی، کچھ لوگ 28 کو ہی عمارت شریعہ پہنچے، اور سب سے قابل مبارکباد آپ لوگ ہیں کہ آپ میں سے بھی ایک بڑا طبقہ عید کے فوراً بعد ایک قافلے کی شکل میں، ایک وفود کی شکل میں عمارت شریعہ آتا رہا اور حضرت امیر شریعت کو یقین دہانی کراتا رہا۔ اسی کا ایک حصہ آپ سب حضرات ہیں۔ یاد رکھیے، یہ عمارت شریعہ کی جو